चिकित्सकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामलों को लेकर चिकित्सक उतरे सड़कों पर। समाधान करना दूर, यहाँ लोग सुनने को भी तैयार नहीं है। आए दिन डॉक्टरों के साथ हिंसा हो जाती है, कुछ भी होता है, कोई घटना होती है, डॉक्टरों के ऊपर सारे जो टैक्स हैं वो कमर्शियल टैक्स लगते हैं। अधिकारी चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे वो स्टेट के हों या कॉरपोरेशंस के हों, वो हमको बहुत लाइटली ले रहे हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं जो शायद सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इतना केयरलेस एटीट्यूड उसके प्रति, मेडिकल प्रोफेशन के प्रति हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और हम बड़े सॉफ्ट, सभ्य और शालीनता से काम करने वाले हैं और इसी तरीके से हमें काम करने दिया जाए। 2008 में दिल्ली सरकार ने एक कानून पास किया था जो वायलेंस के अगेंस्ट था, लेकिन आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। देखिए, इसका मूल कारण जो है, डॉक्टरों की अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी। आए दिन डॉक्टरों के साथ हिंसा हो जाती है, कुछ भी होता है, कोई घटना होती है, हिंसा हो जाती है। डॉक्टर अपनी तरफ से तो किसी को मारना नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता, पर कुछ होनी और अनहोनियाँ होती हैं जो हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर को मारने लगें। डॉक्टर भी हमारे समाज के आदमी हैं, उनके साथ सम्मान के साथ काम करें, यही एक सबसे बड़ी वो थी। दूसरा, हमारे नर्सिंग होमों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा ठीक तरह, उसमें रुकावटें हैं। डॉक्टरों के ऊपर सारे जो टैक्स हैं वो कमर्शियल टैक्स लगते हैं, जबकि वकीलों और बाकी सबके ऊपर डोमेस्टिक टैक्सेस लगते हैं। आपका हाउस टैक्स भी जो है वो डोमेस्टिक लगता है। बायोमेडिकल वेस्ट, एक घर में बायोमेडिकल वेस्ट इतनी निकलती है उसका कुछ नहीं है, दुकानों पे इतनी निकलती है उसका कुछ नहीं है, पर डॉक्टर से हर महीने बायोमेडिकल वेस्ट के अलग लिए जाते हैं, क्लिनिक से भी लिए जाते हैं, चाहे वो एक शुगर ही टेस्ट करता है। इन सबको सुन ही नहीं रहे, कोई सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर, टैक्सेशन पॉलिसीज में ऐसे क्या आमूल परिवर्तन हमारे डॉक्टर्स चाहते हैं? हाउस फैक्टर जो है, हाउस टैक्स का फैक्टर सडनली 4 कर दिया। जो रेजिडेंशियल एरिया में जो पिछले साल तक 2 था, उसको 4 कर दिया। उसका टैक्स आ रहा है। आफ्टर ऑल डॉक्टर जो भी निकालेगा वो आना तो फिर वो पेशेंट से ही लेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम मिलने की कोशिश करते हैं, अथॉरिटीज़ से मिलने की कोशिश करते हैं, पर वो ना तो समय देते हैं ना सुनते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आज ये 2 महीने पहले सोचा गया कि एक बगैर किसी पर्टिकुलर डिमांड के एक हम अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाएं, एक अपना दिखाएं कि हम लोग इतने शक्ति प्रदर्शन दिखाएं। उस शक्ति प्रदर्शन के मुतल्लिक आज इकट्ठे हुए और मेरे को बहुत ही खुशी है कि पूरे डॉक्टर समुदाय, पूरे स्वास्थ्यकर्मी समुदायों ने साथ दिया, हमारे जो हमने आह्वान किया था उसका साथ दिया। और उम्मीद है कि अब जो है अथॉरिटीज़ भी थोड़ी सी चेताएंगी और हमारी बातें सुनेंगी। धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में एक कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। तो हमने अभी तक कोई चमत्कार नहीं कर रहे थे, हम बैठ के जनता की सेवा में लगे हुए थे। हम जनता की सेवा के अलावा हम कुछ सोचते नहीं थे, परंतु हमें इस प्रशासन ने, पॉलिटिकल वातावरण ने हमें मजबूर कर दिया कि हमें इकट्ठे हों, कुछ चमत्कार करके दिखाएं, तभी हमारी सुनवाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। जितने भी कानून हैं जो हमारे फेवर के हैं उनको लागू नहीं किया जाता, चुपचाप छिपा दिया जाता है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर्स को, लायर को, सीए को इक्वल रख के चलना चाहिए। जो हाउस टैक्स, जो फैक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी उनको फैसिलिटी मिलती है वही डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए। तो ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? डॉक्टर सेवा करता है दिन रात, रात को भी सेवा देता है। सीए, इंजीनियर सब चुपचाप बैठते हैं, रात को आराम की नींद सोते हैं। कोई डॉक्टर सो पाता है आराम की नींद? अगर उसको मरीज़ की कॉल आएगी, नहीं तो मरीज़ का टेंशन तो उसके दिमाग में घूमेगा ही घूमेगा। ये मरीज़ कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा और क्या जवाब दूंगा? ये जिम्मेवारी रिश्तेदार उसकी लाके डॉक्टर के कंधों में और डॉक्टर के दिमाग में डाल दी जाती है। तो ये बहुत भारी जिम्मेवारी का काम है और हम बड़े सॉफ्ट, सभ्य और शालीनता से काम करने वाले हैं और इसी तरीके से हमें काम करने दिया जाए। हमें ये दुनिया भर के कानून हमारे खिलाफ लगा के हमें प्रताड़ित ना किया जाए। धन्यवाद। पिछले कई समय से हम लोग टाइम लेने की कोशिश करते हैं, टाइम नहीं मिलता। आई थिंक हमको बहुत हल्के से लिया जा रहा था और इस प्रोसेस में आप देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के साथ मार पिटाई होती है, लोगों को ग्रीवियस इंजरीज हो रही हैं। कई जगह तो यही नहीं है कि डॉक्टरों को मार दिया गया, जान खोई है उन्होंने। अब इन सब समस्याओं को देखते हुए हमने, और आत्मसम्मान भी डॉक्टरों का सबसे लो एप पे था। शायद एक दूसरे पे ट्रस्ट भी ख़त्म हो गया था कि हम किसी एक दूसरे के साथ खड़े हो सकेंगे या नहीं खड़े हो सकेंगे। उस ट्रस्ट को रिगेन करने के लिए,
उस आत्मसम्मान को रिगेन करने के लिए, अपनी ताकत को अपने आप समझने के लिए और अधिकारियों को समझाने के लिए, अपने अधिकारों को समझने के लिए, उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए। और यही नहीं कि उन सब अधिकारियों को समझाने के लिए कि आज दिल्ली की मेडिकल प्रोफेशंस जो हैं वो एक हैं और एक साथ हर इशू पे एक साथ खड़े हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड बड़ी सारी प्रॉब्लम है, मेडिकल सारे सब प्रोफेशनल्स का फैक्टर कम किया, मेडिकल प्रोफेशन का 2 से 4 फैक्टर कर दिया, साइनेजेस पे टैक्स ले रहे हैं। यही नहीं, आप अगर आप दिल्ली में नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन नहीं देते हैं। सर ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जो रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर है, जो जिनको लेकर डॉक्टरों को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? मैंने बताया ना, जो फैक्टर 2 पहले लगता था मेडिकल प्रोफेशनल्स को, उन सबको अब फैक्टर 4 कर दिया। सर आम जनता के लिए टैक्स देना पड़ेगा। सबका कम नहीं हुआ है, सबका कम हुआ है, सबका बड़ा नहीं है। हमें 2 से डबल हाउस टैक्स देना पड़ रहा है। यही नहीं, हमें आप देखें, अगर फायर के जो हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉर्म्स हों, जो 40 साल पुराना नर्सिंग होम है उसे आप कहें कि वो तोड़ के 2-2 मीटर की वो बनाए, सीढ़ियाँ बनाए, नहीं बना सकता। तो प्रैक्टिकल नॉर्म्स हो। हम तो खुद चाहते हैं पेशेंट की सेफ्टी, डॉक्टर की सेफ्टी, स्टाफ की सेफ्टी, और पब्लिक सर्विस के लोग हैं तो हम चाहते हैं सर्विस में हम योगदान दें। बट जिस तरीके से अधिकारी हमें लेते हैं और नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन हमको नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आज हमारे सामने। अभी नया जो आया वो कि आप देखिए, मैं अगर दूर से बोर्ड नहीं लगाऊंगा कि इमरजेंसी है यहाँ पर, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इमरजेंसी है, राइट? और हाईवे पे इंजरी वो हो रही है, चोट लग रही है, और आपको कैसे पता लगेगा यहाँ अस्पताल है? उसके भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अपनी बिल्डिंग में साइनेजेस लगाना, और जो रजिस्ट्रेशन की जो बॉडी है वो कहती है कि आप साइनेजेस बाहर लगाओ, आप कंसल्टेंट की लिस्ट बाहर लगाओ, आप अपनी फैसिलिटीज़ को बाहर लगाओ, डिस्प्ले करो। एक तरफ डिस्प्ले करने को कहते हैं, एक बार उस पर टैक्स लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। जब डॉक्टर सड़क पे उतरता है तो आप समझ लीजिए इमरजेंसी है। डॉक्टर का काम अपने अस्पताल में है और मरीज़ देखना है। अगर डॉक्टर सड़क पे उतरा है तो समझ लो इमरजेंसी है। और वो इमरजेंसी ये है कि 2008 में दिल्ली सरकार ने एक कानून पास किया था जो वायलेंस के अगेंस्ट था, लेकिन आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारे सब थानों को ये पता नहीं है कि अगर कोई डॉक्टरों को मारपीट करता है, उनके इंस्टीट्यूशन को तोड़ता है, तो उसको किसके अंदर बुक किया जाए। हमारे एमएस को सबको ये बताना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन FIR होनी चाहिए, हमारे डॉक्टरों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो आज इशू है, डॉक्टरों की हरासमेंट हो रही है हर ऑफिस के अंदर। हमारे 1700 नर्सिंग होम हैं जो करीब 10 से ज़्यादा हज़ार बेड्स को कैटर करते हैं, उनको रोज़ रजिस्ट्रेशन के लिए हरास किया जाता है। लेकिन हम अभी तक शांतिप्रिय ढंग से देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हमारे फैक्टर 2 जो MCD का होता है उसका फैक्टर 4 होना चाहिए, 4 कर दिया। और हम देख रहे हैं हेल्थ सर्विसेज कोरोना वॉरियर्स को आपने बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे दिया, फैक्टर 2 से 4 कर दिया। फायर NOC ना मिलने की वजह से हमारे हज़ारों बेड्स बंद हो गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा उसके। हमारे डॉक्टरों को 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलती। राजीव गांधी में आपने कल स्ट्राइक देखी होगी। सॉलिड वेस्ट के नाम पे 5,000 रुपये का टैक्स लगा दिया। हम रोज़ देख रहे हैं ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। डॉक्टरों को हिरास किया जाता है, अधिकारी टाइम नहीं देते। जब हमारा डेलीगेशन सचिवालय मिलने जाता है, वहाँ एक कुर्सी होती है, अधिकारी बैठते हैं, पॉलिटिकल लोग बैठते हैं, हमारा डेलीगेशन खड़ा रहता है। ये हरासमेंट बहुत हो चुकी, अब ये हरासमेंट नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ये बहुत ही गलत स्थिति है कि देश की राजधानी, जिसके हमारे डॉक्टरों ने अपनी इंडिया का झंडा पूरे वर्ल्ड में मेडिकल फील्ड में फहरा रखा है, और आज हमें सड़क पे आना पड़ रहा है। ये शर्म है। यहाँ से सचिवालय तक अगर मेरी आवाज़ जाती हो तो उनको जाग जाना चाहिए। थैंक यू सर। हम सर मुद्दों की बात नहीं करने आ रहे। मुद्दे तो हमारे सैकड़ों हज़ारों मुद्दे चलते रहते हैं, पर सवाल ये है कि एक समाज का एक बड़ा वर्ग जो डॉक्टर्स है, जो समाज की हमें सेवा करता आ रहा है, उसकी इतनी परेशानियां सुनने को कोई तैयार नहीं है। हमें कोई सड़क पे आने का, हमें मार्च पास करने का शौक़ नहीं है, हम लोग इस तरह के है भी नहीं। पर हमारी जो बहुत सी बातें हैं जो सालों से चलती आ रही है, और हम सालों से बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि उनके बारे में समाधान करें। समाधान करना दूर, यहाँ लोग सुनने को भी तैयार नहीं है। तो बहुत सारी पेंडिंग डिमांड थी, हमें लगा कहीं ना कहीं शायद इस तरीके से हमारी बात पहुँचे। अब राजघाट जो बापू की समाधि है, हमारे देश के लिए इससे बड़ा पवित्र स्थल कोई नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ चल के हम बैठेंगे, लोगों से अपनी बातें करेंगे, हम डॉक्टर्स कम्युनिटी को जगाएंगे और डॉक्टर्स कम्युनिटी के थ्रू सरकार को जगाएंगे। जब सरकार जागेगी तो हमारी हमारी जो डिमांड्स है कोई अनफेयर नहीं है और ज़्यादातर पब्लिक के फेवर में है, पर उनको सुनने को तैयार नहीं, वो समझने को तैयार नहीं है। हमारे सरकार की तरफ से ऐसा कोई रिप्लाई है जिसमें उन्होंने कुछ आश्वासन दिया हो या कहा? नहीं, आज हमारी ये बात हुई है। पिछले इस 2 महीने से रैली की तैयारियां हो रही थी,
तो पिछले एक हफ्ते में हमारे पास सरकार से फ़ोन आए हैं कई जगह से, वो हमसे बात करना चाहते हैं। और मेरे का प्रजातंत्र का तरीका ही होता है, हम इस तरह की रैलियाँ निकाल करके और हड़ताल करके देश आज़ाद हुआ था, तो ये हमें डेमोक्रेटिक राइट है, हमने किया है। तो अच्छी बात है कि सरकार हमसे बात करने को तैयार है, हम सरकार से बात करेंगे। और हमारी सारी बातें ऐसी कोई अनफेयर डिमांड नहीं है, समाज के हित में ही और बहुत सालों से चलती आ रही है। एक बार अगर बैठ के सुनेंगे, सोल्यूशन बहुत आसान है उनके। है लाल फीताशाही का राज चल रहा है। लाल फीताशाही के तहत हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी पीसफुल कम्युनिटी है, इससे जिस तरह से इनको परेशान कर सकते हो करो और उसको एक्सट्रैक्ट करो। तो ये चीज़ें जो हमें बड़ी पीड़ादायक हैं, हम मरीज़ के प्रति संवेदनशील रहें या इन मुद्दों को सुलझाते रहें। हमारा जो समय मरीज़ को मिलना चाहिए वो इन प्रशासनिक कामों में हमारा समय व्यतीत होता है। सर, ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं प्राइवेट डॉक्टर्स को जो आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में ऐसी कुछ कमी है, सिस्टम में ऐसी कुछ कमी है जो डॉक्टर्स को वहाँ ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है और पब्लिक की सेवा वो नहीं कर पा रहे ढंग से? एक मुद्दे की बात यह है कि सेंट्रल एक्ट बना हुआ है जिसके तहत डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस करने पे आपकी गैर जमानती आपको केस के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। परंतु हमारी दिल्ली पुलिस, हमारा प्रशासन इस राइट्स को छुपाए हुए है। जो भी लोग हमारे इस संस्थान पे या डॉक्टरों पे हत्या का प्रयास करते हैं, मारपीट करते हैं, उन पे ये कानून नहीं लगाती। दिल्ली पुलिस इस कानून को, दिल्ली पुलिस के सारे हिंदुस्तान की पुलिस इस कानून को एक ठंडे बस्ते में रख रखा है, उस कानून का इस्तेमाल नहीं करती, जबकि उनको प्रैक्टिकली इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति, जो भी समूह डॉक्टर संस्थाओं पे हमला करता है, मारपीट करता है, अभद्र व्यवहार करता है, उन पे ये एक्ट लागू किया जाए और उनको गैर जमानती तौर पे अरेस्ट किया जाए। बहुत ही अजीब सी स्थिति है जिसमें समाज के जो चाहता है डॉक्टर से, उसके साथ ही डॉक्टर की भी समाज से कुछ अपेक्षा है। कोई विशेष दर्जा नहीं चाहता है, कोई विशेष चीज़ नहीं चाहते हैं, सिंपल सामाजिक तरह से जीना जो चाहते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन मरीज़ की अपेक्षा जो रहती है, उसके अलावा भी इतने लोग इंस्टिगेटिंग फैक्टर्स रहते हैं जो किसी भी डॉक्टर को किसी भी फिजिकल असॉल्ट के लिए या अन्य तरह से प्रताड़ना के लिए शिकार होते रहते हैं।